वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद फर्स्टली मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवा दूं और आपको ये भी बता दूं कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है सर्दियों के टोटके। सर्दियों के टोटके जो है वो घरेलू जो रेमेडीज वगैरह होती है, होम रेमेडीज, किस तरह से हम यूज कर सकते हैं और घर में जो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हल्दी सारी चीजें होती है उसको सिवाय खाने के हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। पहले मैं फिटनेस कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद है नौशाबा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। नौशाबा हबीब इनका कंप्लीट नेम है। तो कैसी हैं आप? और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, तमाम नाजरीन को बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक जी। और सेकेंडली हमारे साथ मौजूद है आतिका बतूल साहिबा, हर्बलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत आपको भी सालिया बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और तबीयतें कैसी चल रही हैं? नज़ला खांसी वगैरह? अभी तो अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बिल्कुल भी ठीक हूँ। आतिका मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं बीमार नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक का करम है। चाहिए तबीयत खराब नहीं होती, हल्का फुल्का चलता रहता है, बट हाँ, मैं अपना ख्याल बहुत रखती हूँ। खाने पीने, सोने, जागने की बिल्कुल भी मतलब कुछ टाइम टू टाइम होता है ना, तो फिर इंसान ठीक रहता है। इस तरह सही रहता है इंसान, वाकई बहुत बेहतर रहती है इस तरह तबीयत इंसान की। तो मैं टॉपिक तो आप लोगों को पता है, टॉपिक क्या है? सर्दियों की टोटके। सही बात। हर्बलिस्ट हमारे साथ अगर नहीं होती, हमारी जिंदगी में अगर नहीं होती, तो हमें पता ही नहीं चलता कि गाजर, मूली, खीरे और जो हल्दी वगैरह ये खाने के अलावा हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इनका एक बहुत ही बड़ा रोल है हमारी जिंदगी में, तो इनकी कदर क्या करें। और फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, इनकी भी कदर क्या करें, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो हमें पता नहीं होता कि हमारे दर्द है तो सिर्फ और सिर्फ हम डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं। तो सिर्फ डॉक्टर के पास नहीं जाना होता है, हमें इनसे भी कंसर्न करना होता है। क्यों नौशाबा, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल बिल्कुल, फिटनेस के बगैर तो लाइफ कुछ भी नहीं है। लाइफ कुछ भी नहीं है। तो अगर अभी सर्दियों में आपको पता है कि बहुत ज्यादा दर्द रहने लगता है, सर्वाइकल पेन है, जोड़ों का दर्द होता है, ज्यादातर जो खवातीन उनके घुटनों का प्रॉब्लम होता है। मेरी मम्मा को खुद बहुत ज्यादा है, मेरी मामी है, उनको बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर वो भी देख रही होंगी इंशाल्लाह तो उनको भी कुछ ना कुछ मिल जाए ना आपकी तरफ से। बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर। घुटनों के दर्द के लिए तो सबसे पहले जो है आपको केयर करनी बहुत ज़रूरी है दर्द से बचने के लिए। यानी कि आप कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिसमें उनको पैर को सीधा करने वाली एक्सरसाइज होती है। अगर आप बैठे हुए हैं, सिटिंग पोजीशन में हैं, तो पैरों को अपने ये जो चेयर के या बेड का जो किनारा होता है वहां पे घुटने को बिल्कुल लगा के रखें और पैर को सीधा करना है और वापस मोड़ना है, जमीन तक ले जाना है। यानी कि 10 से 15 दफा एक वक्त में पैर को सीधा करना, पैर को वापस मोड़ना। ये एक्सरसाइज बेस्ट एक्सरसाइज है घुटनों के दर्द के लिए। मेडिकेशंस तो पेशेंट्स यूज कर रहे होते हैं और उन्हें करनी भी चाहिए। दर्द के इलाज के लिए पेन किलर्स के साथ साथ उनको ये जो एक्सरसाइजेस हैं घुटने के दर्द से बचने के लिए और जो पट्टे घुटने के साथ लगे हुए उनको सही मजबूती देने के लिए। तो एक एक्सरसाइज आप ये वाली कॉमनली हम हर कोई कर सकता है, ये हर कोई कर सकता है, हर कोई। कि आपने जैसे मैंने अभी बताया, ये वही एक्सरसाइज है ना कि घरेलू टोटके, घरेलू घर में ही आराम से, जी घर में ही आराम से हर कोई कर सकता है, हर कोई, हर एक के लिए इजी है, कंफर्टेबल है। या तो ये कि वो सिटिंग पोजीशन में बैठ के इसको एक्सरसाइज करें। अच्छा, सिटिंग पोजीशन जो है हमारा पोस्चर, ये भी तो रॉन्ग होता है ना? ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग जो है गलत तरीके से, जो कंप्यूटर सही तरीके से, सही तरीके से बैठ नहीं रही होती हैं। अपनी बैक को उन्होंने कर्व रखा होता है, यानी बैक को झुका, कमर को झुका के बैठी हुई होती हैं। आप बिल्कुल सही बैठे हो, आप बिल्कुल सही बैठी हो, बिल्कुल आपका पोस्चर, आपका जो बैठने का तरीका है वो बिल्कुल ठीक है और कमर को सीधा रख के ही बैठना चाहिए। और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि ड्राइविंग सीट पे पीछे कुशन रख लें बैक सपोर्ट के लिए। ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा सिटिंग का काम है आपका, जैसे ऑफिस वर्कर्स होते हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपनी सीट में भी वो भी कुशन रखें और हर आधे घंटे के बाद जो है अपनी पोजीशन चेंज करना जरूरी है। यानी कि हर आधे घंटे के बाद वो थोड़ी देर के लिए उठे, ठीक है, फिर वापस अपनी जगह पे बैठ गए। ठीक है। पोजीशन बैक की, कमर की पोजीशन जितनी अच्छी रहेगी, जितनी सीधी रहेगी, आपको कमर की दर्द की शिकायत जो है उसका मौका नहीं आएगा। नहीं आएगा। बैक केयर बहुत जरूरी है। सर्दियों में जो है ना नौशाबा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। एक तो मतलब दर्द के हवाले से ले लें, स्किन के हवाले से ले लें,
कि मतलब पूरी बॉडी आपकी ड्राई हो रही होती है, Dry बाल हो रही खराब होती हो है। रहे होते हैं। अच्छा, पता है अजीब सा कुछ हो रहा होता है, क्योंकि पता है हमें आदत नहीं होती ना सर्दियों की। मैक्सिमम 2 मंथ्स यहाँ सर्दी होती है, मैक्सिमम, अगर बहुत ज्यादा Maximum। खींच तान के ले रहे हैं तो। जी। क्या कहेंगे आतिका आप कि इस तरह से होता है या नहीं होता, कराची में स्पेशली? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और उसी वक्त ये होता है कि हम इन द मीन टाइम कभी हम घबरा जाते हैं, हमारी स्किन अपसेट हो गई है, बहुत ज्यादा रफ हो रही है, ड्राई हो रही है, पैर फट रहे हैं, एरिया में हाथ फट रहे हैं। उसके अलावा हम कहते हैं कि हमारे बाजू सॉरी कह रही हूँ मैं, बाल चार्ज हो रहे हैं। सही। तो बेसिकली हमारी आदत कराची वालों की इसलिए नहीं है सालिया कि हम उसकी प्रिकॉशंस नहीं करते, उसके नहीं प्रिकॉशनरी मेजर्स, उसके प्रायर हम कुछ उससे पहले पेश की चीजें नहीं करते। ना हमारी ऐसी डाइट है, सब्जियां हमें कोई खालिस मिलती ही नहीं, सब्जियां फ्रूट्स हमारे यहाँ इतने आते आते दूसरे हमारे प्रोविंसेस से बेचारे मुरझा जाते हैं। मुरझा जाते हैं। अब यकीन कीजिए वो किसी न किसी चीज का शिकार हो जाते हैं। शिकार हो जाते हैं। अब मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने एक सिंपल सी मिसाल है, कराची में मैं शलजम खाती रही हूँ, एक सिंपल सब्जी है हमारी लाइफ की। उसके अलावा जब मैं NWFIP साइड पे गई नॉर्दर्न एरिया से, मैंने जाके जो शलजम खाया है, मैं यकीन नहीं कर रही थी सालिया कि शलजम है। मतलब इतना डिफरेंट क्या- टेस्ट होता है, क्या मतलब क्या मिठास। फर्क था? और एक कराची में अगर आप शलजम खाएं तो आपको भी शायद एक्सपीरियंस हो, खराश होती है आपके गले में, हल्की सी खराश होती है। कि अगर आपने जबकि शलजम खा लिया तो मतलब आपके गला भी प्रॉब्लम करने लग थोड़ी गया। सी, अगर आप कच्चा, क्योंकि कच्चा शलजम बहुत ज्यादा आपको एक वो करता है, और उसके हुए उबाल के अगर आप उसको उसके पानी से पैर धोएं तो आपकी एड़ियां, बहुत पता है आपको, सॉफ्ट रहती हैं। ओहो। शलजम का पानी आपकी एड़ियां और कितना ज्यादा शलजम की क्या क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? आप सिंपल अपने 2 ग्लासेस पानी लीजिए और उसको 2 ग्लास पानी में एक छोटा शलजम आप बॉईल कर लें, और वो इतना कि हाफ रह जाए। जब वो हाफ रह जाए तो आप उसमें अपनी एड़ियां थोड़ी देर भिगो दीजिए, और आफ्टर 10 to 15 मिनट्स जब वो ठंडा हो जाए, काबिल बर्दाश्त गर्म पानी में भिगो दें, और जब ठंडा हो जाए तो आप उसको करके स्ट्रैपिंग करके, और आप उसके एड़ियों पे हल्की सी आप झामा से वो करके, तो आप उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाएं। आप देखिए आपकी एड़ियों को क्या सारी चीजें घर पे होती है, बट लोग जाते हैं ब्यूटी एक्सपर्ट के पास, वो Beauty भी expert। मंथली, और मतलब कभी कभार जब ऐसा होता है, बाज लड़के तो ऐसी होती हैं जब कभी शादी में जाती हैं जी, जी। या फिर घर पे शादी हो भाई बहन की, अपनी शादी, तभी उनको पेडिक्योर का ख्याल आता तभी है। ख्याल आता है। और ब्यूटी एक्सपर्ट को जाके तंग करते हैं कि बस अभी आप मेरे ऐसे कर देना कि मैं बिल्कुल साफ शफाफ और सॉफ्ट सॉफ्ट हेरोइंस जैसे पाँव हो जाए मेरे, और बिल्कुल वो वही एड़ियां पिंक निकल आए। लेकिन आगे पीछे हमारे सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ ये है, और मेल प्रैक्टिस ये है कि हम लोग बिल्कुल अपने पाँव का ध्यान नहीं करते, नहीं कभी करते हैं। भी नहीं करते। हाथ तो हम कहते हैं चले हमारे, हम बातें कर रहे हैं, नजर आते हैं लोगों को, फेस को देखते रहते हैं। हम एक तो अपने दांतों का ख्याल नहीं करते जो डेंटिस्ट बाकायदा बताते हैं, और एक हम अपने पैरों का ख्याल नहीं पैरों का ख्याल नहीं रखते। ये दो आज आप चीजें क्या बहुत बनाकर कम दिखा रही हैं हमें? ये आज एक मास्क बनाऊंगी जो सर्दियों में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रह सकता है, और आप उसे वंस वीकली भी अगर अप्लाई करें तो आपके कहाँ लगा माशाल्लाह सकते से आप उसे ओवरऑल बॉडी यूज कर सकते हैं, वेर एवर यू नीड, हाथ, पैर, फेस, गर्दन, जो ज्यादातर नजर तो आते यही होता है ना, बिल्कुल, maximum हम जो यहाँ हमारे पे ड्रेस करते से होते हैं। बाहर हमारे बॉडी पार्ट्स होते जी। हैं, तो आप चारों जगह उसे इजीली अप्लाई कर सकते क्या हैं। फायदा है? फायदा ये है कि 2 चीजें, एक तो आपकी बॉडी को जो नरिशमेंट्स चाहिए जो हम डाइट से नहीं ले पाते, देन एंड देयर वो माशाल्लाह से कुछ चीजें मिल जाएंगी। दूसरी ये बात कि जो मौसम के बद असरात हमारी बॉडी पे पड़ते हैं, जो फेस पे, हाथों पे, पैरों पे, उन चीजों को, ड्राइनेस को रिकवर करने में और मॉइस्चराइज करने में इफेक्ट आएगा। ठीक है, ये हम वीकली यूज कर सकते हैं या मंथली यूज कर सकते नहीं, हैं? मंथली नहीं, आप इसे सर्दियों में वीकली यूज Weekly use करें। तीसरी चीज आपकी एंटी एजिंग, सर्दियों में पानी नहीं पीते हम, सबसे बड़ी हमारी मसला, हमारी प्रॉब्लम ही है, प्यास ही नहीं कौन feel कौन होती। नहीं पीता है पानी? फटाफट पीना स्टार्ट कर दें। पानी अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो हम, जो हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम पानी नहीं पीते प्रॉपर। तो ये मास्क जो है ना, वो एंटी एजिंग इफेक्ट भी, हमारी झुर्रियों को भी प्रिवेंट कर देते हैं। तो ये तीनों चीजें ये बहुत अच्छी, बहुत अच्छा ये जो सा शलजम, ये किस चीज का आपने बताया? शलजम का शलजम बताया? का ठीक है, ये आप करती हैं या नहीं करती हैं? ये सिर्फ लोगों को बता बिल्कुल नहीं, नहीं, मैं अपने भले में महीने में एक बार करूं, कैसा मिले, खारा मिले, मीठा मिले, लेकिन अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं करते कि खुद बता रहे खुद हैं। बता रहे होते हैं बट खुद खुद नहीं, चिराग तले अंधेरा होता है, चिराग तले। और अब बड़ा घर हाल में, होता है। घर में किसी को बताएं तो वही बात हो जाती है, घर की मुर्गी दाल बराबर। बराबर। अच्छा, इन्हें क्या आता है, ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा होता। वैल्यू नहीं देते हैं। मुफ्त में मशवरा मिल रहा मुफ्त में होता है, ये पैसे देके मशवरे की वो ज्यादा पैसे देंगे वैल्यू ना, होती तब है। समझेंगे कि हाँ, वाकई काम हो रहा है बिल्कुल हमारा। काम हो रहा है, वो बहुत ओके, समझते हैं कि ठीक वो है जी, चीज़ आपकी है। तरफ भी आते हैं। नौशाबा से मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह बताया इन्होंने एड़ियों का, एड़ियां फटती हैं, एड़ियों में दर्द भी रहता है, एग्जैक्टली उसके लिए क्या करना चाहिए?
एड़ियों में दर्द के लिए जो है सिंपल उनको हीट थेरेपी, एक बाउल गर्म पानी का, जैसा अभी ये बता रही थी। बोलती हैं, स्लो बोल रही हाँ, पता है हो? कि मुझे कान लगाना पड़ रहा है क्या बोल रही हूँ सुनो तो। ओके ओके, मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा लाउडली। देखो ये जो एड़ियों का दर्द हो रहा होता है ना, इसको आप क्योर करने के लिए ये चीज चाहिए थी। मैं बता देती। क्या बोल रही थी, उनको पता नहीं क्या बोल रही है, फिर लोग भी सुनने वाले सोचेंगे हाँ ठीक है नौशाबा कुछ बता रही है एड़ियों के बारे में। नहीं वाकई ये सवाल बहुत सेंसिटिव है, अक्सर खवातीन हाँ, एड़िया फट रही होती है, ठीक है, दर्द भी होता है, खड़े होने का दिल नहीं चाह रहा होता। देखो वजह तो, हाँ वजह तो उसकी सबसे पहले तो उसकी रीजन देखिए ना कि उसकी रीजन क्या है। ऐसा तो नहीं है कि वो जिसके पैरों में दर्द हो रहा है वो ओवर वेट है या उसका वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर वेट उसका बहुत ज्यादा है तो उसे तो सबसे पहले अपने वेट को कम करना चाहिए। उसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाए या किसी फिटनेस क्लब जाए, फिटनेस किसी जिम को ज्वाइन करे या किसी मेरे पास आना है मेरे पास आ जाए तो वेट कम करे, क्योंकि वेट ज्यादा होने की वजह से आपके जोड़ों में भी दर्द है और एड़ी में भी दर्द रहता है। वेट से एड़ी का क्या ताल्लुक है? वेट एक्चुअली एड़ी आपकी जो है सारी बॉडी का वेट भी सहार रही होती है, यानी कि वेट अपने ऊपर ले रही होती है, बॉडी का वजन जो है। तो अगर ओवर वेट है तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा वजन ले रही है वो। तो नीचे की जो बोन होती है, जो आपके हील की बोन है, उसमें आपके मुख्तलिफ टूट फूट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे जो मसल्स हैं, वहाँ पे जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, तो पेन उनकी वजह से भी हो रहा होता है, ठीक है। एक ही है कि सर्दियों की, जैसे इन्होंने बताया कि सर्दियों में एड़ियां फट रही होती तो पेन, एक वो पेन वो भी है जो आपके जख्म की वजह से, जो फटने की वजह से, एड़ियां फटने की वजह से। तो केयर जितनी ज्यादा हम एड़ी की कर सकते हैं, चाहे वो आप एक्सरसाइजेस के थ्रू कर रहे हैं या वाटर के थ्रू कर रहे हैं या कोई हर्बल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन केयर करनी एड़ी की बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है केयर करनी। पूछूंगी अभी मैं आपसे भी, और अभी ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक पे जा रहे हैं हम। तो जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि जब हम वापस आएंगे ना तो आतिका बतूल हमें दिखाएंगी कुछ बनाकर दिखाने वाली है, मास्क बनाकर दिखाने वाली है। तो आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहे इंडस गोल्ड और मिलते हैं छोटे से ब्रेक।